अमेरिका की 21 साल तलाश आखिर पीर की सुबह ख़त्म हो गई। सोमवार 1 अगस्त को काबुल के एक पुरहजूम इलाके शेरपुर में हमला हुआ। इस हमले में इस 2 मंजिला मकान की खिड़की से एक के बाद एक मिसाइल अंदर आया और 71 साला ऐमन अल-ज़वाहिरी को हमेशा की नींद सुला दिया गया। उस हमले में अल-कायदा चीफ ऐमन अल-ज़वाहिरी के अलावा कोई और शख्स नहीं मारा गया। एक ही हमले में सिर्फ एक शख्स क्यों मारा गया? इसकी वजह यह है कि ऑटोमेटिक ड्रोन्स जो बगैर किसी पायलट के उड़ते हैं, उनकी मदद से जो हील मिसाइल फायर किया गया था ऐमन अल-ज़वाहिरी को मारने के लिए, उसमें बारूद नहीं था। R9X के नाम से ये एक छोटा साइज़ का मिसाइल है। इसमें वार्ड हेड नहीं होता, बल्कि इसके आगे 6 ब्लेड लगे होते हैं। ये अपने टारगेट के करीब आकर बिजली सी तेज़ी से खुलते और घूमते हैं। ये इतने ताकतवर ब्लेड होते हैं कि गाड़ी की छत और खिड़की उन्हें नहीं रोक सकती। ये वो खुफिया अमेरिकी हथियार है जो CIA ने सिर्फ दहशतगर्दों के लीडर्स या पिन पॉइंट टारगेट्स को हिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप जानते हैं कि ड्रोन हमलों में बहुत सारे बेगुनाह भी मारे जाते हैं और वो अक्सर उनके लवाहिकीन अमेरिका में जाकर केस कर देते हैं, जिससे अमेरिकन आर्मी के लिए भी कभी कभी मसला बन जाता है, क्योंकि अमेरिका ने ड्रोन हमलों में हज़ारों की तादाद में बेगुनाहों को मारा है। लेकिन अब अमेरिकन टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है और ये R9X मिसाइल आया है। 2007 में ये हथियार उस वक्त पहली बार सामने आया कि जब शाम में अल-कायदा के सेकंड इन कमांडर अबुल खैर अपने एक साथी समेत अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए। पहली बार ऐसा हुआ कि ड्रोन हमले में गाड़ी के अंदर बैठे सिर्फ 2 अल-कायदा के लीडर मारे गए, लेकिन गाड़ी के दूसरी साइड सलामत रही। मिसाइल सिर्फ छत को चीरता हुआ अंदर दाखिल हुआ और उसने 2 अफराद को 6 ब्लेड से बुरी तरह जख्मी करके मार दिया। इस तस्वीर ने पहली बार अमेरिका के R9X खुफिया हथियार से पर्दा उठाया था। 1 अगस्त को भी अल-कायदा चीफ ऐमन अल-ज़वाहिरी को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने यही 6 ब्लेड्स वाला R9X मिसाइल इस्तेमाल किया। अमेरिका को उनके ठिकाने की टिप किसने दी थी, ये तो जाहिर है कि अमेरिका अभी नहीं बताएगा, लेकिन अमेरिका को उनकी इस लोकेशन का पता चंद माह पहले ही चला था। उससे पहले वो अफ़गानिस्तान हरात या हलमंद के इलाके में रूपोश थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक जब तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया तो उसी साल के शुरू में ही उनकी बीवी, बच्चे और पोते पोतियाँ काबुल के इस सेफ हाउस में मुंतकिल हुई, जिसके बाद किसी वक्त वो खुद भी यहाँ शिफ्ट हो गए। उनका कंपाउंड काबुल के तकरीबन सेंटर में शेरपुर के इलाके में है। ये वो अहम तरीन जगह है जहाँ तालिबान के कब्ज़े से पहले ही बहुत से ममालिक की एम्बसीज़ हुआ करती थीं। बरतानिया, ईरान और कनाडा के सफारतखानों की इमारतें तो इस कंपाउंड के बिल्कुल पास पास हैं। चंद गलियों के फासले अमीर तबके के रहने की जगह है और खासी आबादी वाला इलाका है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की जो मालूमात अखबारात में अभी तक आई है, उनके मुताबिक इस साल मई में अमेरिकी सदर को बताया गया कि शेरपुर के इस कंपाउंड में ऐमन अल-ज़वाहिरी अल-कायदा चीफ शिफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद कंपाउंड की मुसलसल निगरानी शुरू हो गई। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक यहाँ मुंतकिल होने के बाद ऐमन अल-ज़वाहिरी कभी 4 दीवारी से बाहर नहीं गए, यहाँ तक कि 25 जुलाई को अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हुक्म जारी किया कि जैसे ही मौका मिले ऐमन अल-ज़वाहिरी को उड़ा दिया जाए। उस हुक्म के छठे दिन यानी 1 अगस्त की सुबह जब अल-कायदा चीफ ऐमन अल-ज़वाहिरी टहलते हुए 2 मंजिला मकान के कंपाउंड की बालकनी तक आए तो उनकी जासूसी पर मौजूद ड्रोन से 2 मिसाइल फायर हुए, जिन्होंने बारी बारी उन्हें हिट किया। ये छोटा सा 6 पैरों वाला मिसाइल था, सीधा बालकनी से होता हुआ ऐमन अल-ज़वाहिरी को लगा और वो चल बसे। इस टारगेटेड ऑपरेशन में और कोई नहीं मारा गया। इसकी वजह और तरीका आपको बता चुका हूँ। याद रहे कि 29 अगस्त 2021 में अमेरिका ने काबुल में जो ड्रोन हमला किया था, उसमें मासूम अफ़गान शहरी मारे गए थे, उनमें 7 बच्चे भी थे। फिर अमेरिका फौरी तौर पर गलती तस्लीम करने को भी तैयार नहीं था, लेकिन कई माह बाद डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में ये बात वाज़ेह हो गई कि अमेरिका ने मासूम लोगों को मारा है। दहशतगर्दों को नहीं, अमेरिकी अखबारात ने ये रिपोर्ट्स तफसील से शाया की थी। ये वाक़या अमेरिका के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस बना, इसीलिए इस बार अटैक में ज़्यादा एहतियात की गई और
हेल फायर R9X मिसाइल इसीलिए इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने हमले के फौरी बाद इसका ऐलान नहीं किया, बल्कि अपने तरीके के मुताबिक जब CIA के जासूस ने कन्फर्म कर दिया और कुछ दूसरे ज़राए से भी तस्दीक हो गई, तो तकरीबन 24 घंटे बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस से वीडियो खिताब किया और इस 7 मिनट 25 सेकंड की मुख्तसर स्पीच में उन्होंने कन्फर्म किया कि मारे जाने वाला शख्स अल-कायदा चीफ एमन अल-ज़हारवी ही है। अपने इस बयान में उन्होंने काफ़ी मायना खेज अंदाज में कहा कि अमेरिकी अवाम के मुजरिम कभी इंसाफ से नहीं बच सकेंगे, ये सारी दुनिया जान ले, चाहे इसमें कितनी भी देर लग जाए, वो कहीं पे भी छुपे हों, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और ख़त्म कर देंगे। अमेरिका के नज़दीक ये तालिबान और अमेरिका में जो होने वाले अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इस मुआहदे का दूसरा हिस्सा पूरे का पूरा सिर्फ इस बात पर है कि इस्लामी इमारात अफ़गानिस्तान, जिसे अमेरिका तस्लीम नहीं करता और तालिबान कहता है, वो किसी भी ऐसे ग्रुप या फ़र्द को ट्रेनिंग, फंड रेजिंग और भर्तियों से रोकेंगे जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए ख़तरा हों। और इस मुआहदे के मुताबिक तालिबान ऐसे किसी ग्रुप या फ़र्द की मेज़बानी भी नहीं करेंगे। इसी मुआहदे में बार बार अल-कायदा और ISI के नाम भी दर्ज हैं। इसी तरह दोनों मुल्कों में मुस्बत ताल्लुकात पर भी एक लाइन है। तो इसी मुख्तसर मुआहदे की उन्हीं नकात के पेश नज़र अमेरिका अब तालिबान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि उन्होंने एमन अल-ज़हारवी को काबुल में रखकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। जवाब में तालिबान के मरकज़ी तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी सख्त बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने काबुल के शेरपुर एरिया में इन्वेस्टिगेट किया और कन्फर्म करते हैं कि यहाँ एक घर पर अमेरिकी ड्रोन हमला हुआ है। ये हमला आलमी कवानीन और दोहा मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। तालिबान ने इस हमले को अमेरिका के 20 साला नाकाम अफ़गानिस्तान जंग का तसलसल करार दिया और साथ में धमकी भी दी कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अमेरिका इसका ज़िम्मेदार होगा। बयान की इस आखिरी लाइन का गालबन मतलब ये है कि तालिबान ने अमेरिका दुश्मन को शेल्टर ना देने का जो वायदा किया था उस पर वो नज़रसानी भी कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को अफ़गानिस्तान में सबसे बड़े फ़ायदा जो तालिबान दे सकते हैं वो यही है कि अल-कायदा या उन जैसे दूसरे मुसलह शदत पसंद ग्रुप्स अफ़गानिस्तान में जमा ना होने पाएँ। इससे लगता है कि अफ़गानिस्तान ये धमकी दे रहा है कि वो ये सहूलत वापस भी ले सकता है। दोस्तों, इस सबसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जंग के एक नए फेज़ में दाखिल हो चुकी है। अभी 1 माह पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी की थी कि तालिबान के ताकत में आने के बाद एक बार फिर अफ़गानिस्तान अल-कायदा ग्रुप्स के लिए जन्नत बनने जा रहा है। अगर इस रिपोर्ट्स के वक्त अफ़गानिस्तान वाले अल-कायदा लिंक्ड ग्रुप्स की तादाद कम थी, लेकिन बढ़ रही थी। दूसरी तरफ अफ्रीका में साहिल का इलाका, यानी वो पट्टी जहाँ सहरा आज़म या सहरा डिज़र्ट्स और सरसब्ज़ इलाके मिलते हैं, वहाँ भी अल-कायदा और उसके जैसे ग्रुप्स मजबूत हो रहे हैं। ऐसे ग्रुप्स के लिए अल-कायदा के चीफ एमन अल-ज़हारवी एक मॉडल थे, क्योंकि वो एक ऐसी लीडरशिप थे जिसे अमेरिका मुल्ला उमर की तरह पूरी कोशिश के बावजूद गिरफ्तार ना कर सका और ना ही निशाना बना सका। एमन अल-ज़हारवी के अफ़गानिस्तान में मारे जाने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि जिस ड्रोन ने उन्हें हलाक किया उसकी बेस कहाँ थी, ये किस अड्डे से उड़ा था? क्या पाकिस्तान ने अमेरिकी ड्रोन्स के लिए अड्डे दिए थे, या फिर वो दोहा, ओमान या सऊदी अरब में पहले से मौजूद अड्डों से ही स्ट्राइक कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अमेरिकी सदर ने अपने खिताब में नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें तो जिस ड्रोन से ये मिसाइल फायर होता है, ये कतर, ओमान, सऊदी अरब और यहाँ तक कि अमेरिका से भी ऑपरेट हो सकता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि उसकी बेस अफ़गानिस्तान के किसी हमसाया मुल्क में हो। ऐन मुमकिन है कि मौजूद भी हो, लेकिन अमेरिका ने ये नहीं बताया कि ये कहाँ से उड़ा है और ना ही किसी और ज़रिए से ये खबर आई है। लेकिन ड्रोन कहीं से भी उड़ा हो, इसके लिए एयर स्पेस की ज़रूरत होती है। हकीकत ये है कि अमेरिका ने अगस्त 2021 में काबुल तो छोड़ दिया, लेकिन अफ़गानिस्तान से अपना ताल्लुक़ नहीं छोड़ा।